आंदोलन चलता कैसे है? आप कह रहे हो कि बगैर पैसे का आंदोलन नहीं चलता। पैसा कहाँ से आता है आंदोलन में? आंदोलन देखो, आंदोलन के अपने मकसद होते हैं, ठीक है ना। कौन आंदोलन जो है किस मकसद के लिए चलाया जा रहा है वो साफ है। अगर अन्ना आंदोलन मकसद क्या है? अन्ना आंदोलन, मोदी का विरोध है। सुनो, अगर मैं अन्ना आंदोलन की मैं बात करूं तो अन्ना आंदोलन जो है बिल्कुल इस आंदोलन का मकसद क्या है? किसानों के आंदोलन का, किसानों मोदी का विरोध है। नहीं, मोदी का विरोध नहीं है। किसान आंदोलन का मतलब मोदी का विरोध नहीं है। जो पॉलिसी खेती किसानी के खिलाफ जो बनाई जा रही है, बेसिकली बात सुनो जरा। एमएसपी जो पहले था, एमएसपी गारंटी कानून की, ये गारंटी कानून की जो मांग हो रही है ये इसलिए हो रही है कि कोई भी कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जब आप एमएसपी की बात करते हैं तो अगर कोई आदमी को आप, सरकार तो पूरा खरीदेगी नहीं, आपको पता है, तो कहाँ आप बिठाएंगे? नियामक कैसे होगा? क्या ये फीजेबल है? यार ये बात ये है ना कि ये तो एक अलग बात है कि वो इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा। जैसे जो है कोई भी चीज़ अगर आप कह रहे हैं, कोई चीज़ की मांग कर रहे हैं, मेरी बात पूरा सुन लो। देखो, कानून होना एक बात है, इम्प्लीमेंट होना दूसरी बात है। कानून जो है मर्डर के कानून अगर ऐसे, मतलब कानून के, अगर सारा बात आप ही बोलोगे तो बोलो फिर। बात ये है ना कि जैसे मर्डर के लिए 302 की धारा है, ठीक है ना, उसके लिए प्रावधान है कि अगर दोषी होगा तो उसको आजीवन कारावास या फांसी की सज़ा होगी। तो ये कानून है। ये कई बार हत्यारों पर लागू नहीं होता है या हत्यारे बच जाते हैं एविडेंस के अभाव में, ठीक है ना, उनको कोर्ट बरी कर देती है। एमएसपी में क्या चाहते हैं? एमएसपी में हम चाहते हैं कि एक गारंटी दी जाए, उसमें गारंटी का कानून, अगर वो कोई लागू नहीं करता उस कानून को, किस कम्युनिटी पे चाहते हैं? किस जो भी किसान जो भी कमोडिटी पैदा कर रहा है, जो भी उत्पाद कर रहा है, सब पे एमएसपी मिलना चाहिए, सब पे। आप एमएसपी के बारे में पूछ रहे हैं। एमएसपी का मतलब है इंग्लिश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम। जबकि माना सरकार ने दे दिया एमएसपी। एक केस लेता हूँ, एक मिनट, फिर आपकी बात रुको। एक केस लेता हूँ कि सरकार ने दे दिया कि साहब 30 रुपये किलो या 30 रुपये का गेहूँ खरीदेंगे आपका, और सरकार नहीं खरीद रही है, और तो व्यापारी को जबरदस्ती तो नहीं कर सकते आप खरीदने के लिए। सुनिए, आप नहीं बेचेंगे तो खराब हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है ना। सुनिए ना, जवाब ना दीजिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं सरकार खरीदे ना खरीदे, जो मिनिमम है उससे कम यदि कोई खरीदता है तो सरकार की एक पैसे की चले, उसके लिए एफआईआर दर्ज कर दे, भाई इससे कम ना खरीदे, इससे कम ना खरीदे। तो फिर तो कोई खरीदेगा ही नहीं खरीदेगा तो क्या करेगा? भूखे मरेगा क्या देश? किसान का फिर किसान कहाँ जाएगा? आप उन किसानों को, अगर किसी कोई मुश्किल में है, और कोई किसान ऐसे होंगे, देखिए दो तरह के किसान हैं। एक किसान तो ऐसा है कि 6 महीने तक अपना उत्पाद रख सकता है, ठीक है, और एक है गरीब किसान जिसको रोज ही अपना भाई उगाया है अन्न को बेचना है। ये उसका उत्पाद है, ये उसका निर्णय होना चाहिए ना। हम यही तो कह रहे हैं, हमारा निर्णय होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कम से कम आप फिक्स कर दो, हम ज़्यादा नहीं। अब जैसे कि हमारे से खरीद के वही गेहूँ, वही आटा 100 रुपये किलो बेच रहे हैं। आप ब्रेड को लीजिए, 400 एमआरपी होता है। सुनिए, एमआरपी मतलब 400 ग्राम का 40 रुपये का है, कितना 100 रुपये किलो हो गया, तो कितना मुनाफा होगा उसका? हम सिर्फ ये बात कह रहे हैं। आप सर एमआरपी और एमएसपी में फर्क है। एमआरपी पे एमआरपी मैंडेटरी नहीं है, आप उस पर तोल मोल कर सकते हैं। ये बोलती है सरकार कि एमआरपी अगर किसी पे लिखा है तो आप दुकानदार से भाव कर सकते हैं कि भाई थोड़ा कम दे दे। हम इसीलिए तो करेंगे कम से कम हमारा फिक्स कर दे, और वो कीजिए तो फिर एमआरपी और एमएसपी से एक जैसी चीज। सुनिए, हम अपने आप नहीं मांग रहे हैं। भारत के जो आयोग बैठे हैं, सबसे बड़े जो साइंटिस्ट स्वामीनाथन, उसने एक फार्मूला बना के दिया, वो दे हमें, उसके अनुसार एमएसपी दे हमें, बस हमारे ऊपर। आप एमएसपी मांग रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि सरकार आपसे खरीदे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोई भी खरीदे सर, कानून देना और माल खरीदना अलग अलग विषय। अरे सुनिए, कानून का मतलब है यदि कोई उससे कम खरीदेगा व्यापारी तो वो दंडित होगा। अरे सरकार नहीं खरीद रही है और व्यापारी भी नहीं खरीद रहा है, फिर व्यापारी क्यों नहीं खरीदेगा? कहाँ से खिलाएंगे लोगों को? अरे किसान, मेरी बात नहीं समझ रहे। ये मतलब चीज फिक्स बड़ा मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं है। अगर आप ये कहें कि भाई सरकार जो खरीदने का कोटा है, जैसे एमएसपी सरकार कहती है कि मैं इतना खरीदूंगी, या इतना खरीदूंगी, और अभी भी नहीं खरीदती। अभी सरकार कहाँ खरीदती है? गेहूं के सिवाय कुछ भी नहीं खरीदती।
सारे व्यापारी खरीदते हैं, चावल भी व्यापारी खरीदते हैं। सरकार को सिर्फ फिक्स मंडी में भाव तय होता है। अरे सुनिए, मंडी में तय होता है, एमएसपी से ऊपर खरीदा जाता है। फिर चाहे कोई 10 रुपये ऊपर खरीदे, चाहे 5 खरीदे, चाहे 100 रुपये खरीदे। अब पार्लियामेंट इसमें तो कोर्ट में बाढ़ आ जाएगी मुकदमों की। जैसे आपने, हर व्यापारी डरेगा भाई। एक मिनट, अगर सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, समझने की कोशिश करिए। आप किसान हो, ठीक है, और आपको, मैं व्यापारी भी हूँ, सुनिए मेरी बात। क्या ये व्यापारियों का आंदोलन है? सुनो, ये देश के हर नागरिक का है, क्योंकि भारत की 90% आप भी कहीं ना कहीं किसान से जुड़े हुए हो। किसान पैदा करता है। मैं इसकी फिजिबिलिटी जानना चाह रहा हूँ। मैं आपसे, मेरे सवाल आप समझे, मैं फिर से दोहराता हूँ। फिजिबिलिटी क्यों नहीं है? जब सबसे पहले कांग्रेस के राज में सन 72 में गेहूं का फिक्स रेट हुआ था, एमएसपी। इतने सालों से चल रहा है, तो अभी भी है, वो हटाया कहाँ है? लेकिन हम कह रहे हैं उसकी गारंटी दे। क्यों तो अब तक तो नहीं। सुनिए, कई बार क्या होता है सर, रोजगार गारंटी योजना सुनी है आपने? रोजगार गारंटी योजना, एजुकेशन की गारंटी, ये गारंटी कहाँ चली जाती है? वो कोटा फिक्स कर देते हैं। किसी चीज की गारंटी तो होती नहीं। और अस्पताल में आपको इलाज मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी, किसी कानून से गारंटी कैसे सुनिश्चित करेंगे? सुनिए, इसमें फर्क है। जो चीज़ हम पैदा करते हैं उसके बगैर ना इंडस्ट्री चल सकती, ना आपका जीवन। इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, ये कहते हैं कि शोषण ना हो किसान का, है। हमारे से खरीद के 1000 क्यों बेच देते हैं? ये जो ना अगले दिन भाव क्यों बढ़ जाता है? अगले दिन भाव क्यों बढ़ जाता है? बिचौलियों की आप, बिचौलियों की नहीं, सरकार बिचौलिया है। सरकार की नीयत खराब है, सरकार उनसे पैसे लेती है। जो कम्युनिटी का जो मार्केट है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो एक मार्केट है, वायदा कारोबार होता है जिसके अंदर, देखिए, अभी एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। यूक्रेन का और रशिया का युद्ध हुआ, एक बहुत बड़ी डिमांड आई बाहर से, गेहूं की, चावल की, आटे की। इन्होंने क्या किया, उससे इतना पैसा आ सकता था कि 200 रुपये पर क्विंटल बोनस दे सकते थे किसान। इन्होंने एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया। फिर देश में अगर अन्न की कमी हो जाएगी तो देश की जनता भूखी नहीं मरेगी? उसके बाद भी, बफर स्टॉक के बाद भी 2 लाख क्विंटल एक्स्ट्रा है इनके पास। भाई सरकार, बफर स्टॉक के बाद 3 लाख क्विंटल के बाद भी 2 लाख टन एक्स्ट्रा है। आप ये कहना चाह रहे हैं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट चाहिए, एक तरफ कह रहे हैं हम मर्जी से अपनी से प्राइस अगर ऊपर मिल रहा है हमें तो हम एक्सपोर्ट करेंगे। हम नहीं करेंगे एक्सपोर्ट, तो यही करते हैं ना, एक्सपोर्ट भी सरकार करती है। सरकार ने, सपोज करिए सरकार ने कर दिया 30 रुपये या 40 रुपये और खरीद ही नहीं रही सरकार, और व्यापारी नहीं खरीद रहा है, फिर क्या करेंगे? सरकार क्या करती है, जैसे प्याज है, लहसुन है, जब इसकी आती है मार्केट में तो ये एक्सपोर्ट को कर देते हैं बंद। व्यापारी उसको मनमाने कंट्रोल करती है ना। सुनिए, कंट्रोल है ना। जैसे किसान से आया, एक्सपोर्ट को खोल दे, तो आरोप व्यापारी पे लगना चाहिए। नो, व्यापारी और सरकार मिलके, सरकार तो आप तो खुद ही कह रहे हो आप व्यापारी हो। मैंने क्या, मैंने व्यापार भी किया है, मैंने हल भी चलाया और मैंने सर्विस भी किया। इन सब में सरकार की नीयत, तो सरकार ही सब कुछ है। सरकार खुदा के बाद दूसरी खुदाई है। सरकार की नीयत खराब होती है, सरकार करे क्या? व्यापारियों को तो वैसे पता नहीं। सरकार वो है जिनको हम चुन के भेजते चलो हैं। एक बार, हाँ ठीक है ना। लोकतंत्र का मतलब है जनता के द्वारा जनता के लिए, ठीक। हमने चुन के भेज दिए, ठीक है। उनकी नीयत खराब होती है, हैं, वो व्यापारियों से मिल लेते हैं। उनको क्या एमएसपी से समस्या हल हो जाएगी? एमएसपी की गारंटी से 90% समस्या हो जाएगी। कैसे हल हो जाए? अभी हो गई क्या? अभी तक एमएसपी है जिन प्रोडक्ट से, उनकी हो गई क्या? उनका खरीद लेती है सरकार? सुनिए, अभी तक एमएसपी है, एमएसपी की गारंटी नहीं है। फर्क समझो, एमएसपी है, मनरेगा है, उसकी गारंटी है, क्या मिल जाता है रोजगार? यस, मिलता क्यों नहीं है? मिलता है, नहीं मिलता। यहाँ पे अभी जंतर मंतर पे ही मजदूरी कर रहे हैं। नहीं, उसमें क्या है मैं बताता हूँ। मनरेगा में सरकार के जो है ना, अगर वो कोटा फिक्स कर देते हैं कि भाई हम इतना ही परसेंटेज खरीदेंगे तो एमएसपी तो सीमित हो जाएगा। सुनिए, मैं गांव में ही रहता हूँ। या तो 100% सरकार कहे कि हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे, चाहे आप कुछ भी ले आओ, तब तो एमएसपी हो सकता है। अगर सरकार ये कहे कि कानून बना दिया और खरीदेंगे 10% ही, तो कैसे होगा? अरे डिमांड एंड सप्लाई पे, जब देश में डिमांड हो क्यों नहीं खरीदेंगे? व्यापारी खरीदेंगे। कौन कहता नहीं खरीदे? अब नहीं खरीदते क्या? सिर्फ 2 चीज़ों पे तो एमएसपी है,
बाकी गारंटी दे दी और 100,000 टन की जगह 10,000 टन अगर गेहूं पैदा हो गया। अरे सुनिए, सुन, पहली बात तो है कि आप सरकार के वकील हो या हमसे पूछ रहे हो? नहीं, हम सवाल, हम जनता हैं, हम कानून की बात कर रहे हैं, उसकी फीजिबिलिटी देख रहे हैं। सुनिए, विश्लेषण कर रहे हैं कि ये प्रभावकारी होगा कि नहीं होगा, ये प्रभावकारी होगा कि नहीं होगा। क्या कहना चाह रहे हैं? ताऊ ने अभी बोला कि जी एमएसपी मिल जाएगी तो गारंटी हो जाएगी। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, राजस्थान का रहने वाला हूँ। हर तीसरे साल लहसुन फेंकी जाती है, तीसरे साल। एक साल 120 रुपये किलो होती है, दूसरे साल 20-30 रुपये किलो होती है और तीसरे साल 2 रुपये किलो होती है, जो इसकी बार 2 रुपये किलो है। हर किसान के घर में लहसुन भरा पड़ा हुआ है, तो वो तो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। गारंटी क्या कर लेगी? गारंटी अभी भी दी है, कोई खरीद नहीं रहा उसको, तो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। एमएसपी वगैरह गारंटी अंदर की बात नहीं समझ रहे। प्याज पे, लहसुन पे एक्सपोर्ट बंद कर दिया। आपको पता होना चाहिए, प्याज और लहसुन दवाइयों में काम आता है। मैं मेडिकल लाइन में रहा हूँ, एक्सपोर्ट बंद है आपका। मेडिकल लाइन वाला भी खरीदते क्यों नहीं? मध्य प्रदेश जाके किसानों से खरीदते क्यों नहीं आप लोग? अब यहाँ बैठे सारे लोग खरीदवाओ, मध्य प्रदेश के किसानों से 2 रुपये किलो वाला लहसुन उठवाओ, नदियों में से फेंका जा रहा है। किसान टमाटर फेंकते हैं, सड़कों पर फेंक देते हैं, सब्जियां फेंक देते हैं, तो सप्लाई का खेल है। जब डिमांड होती नहीं तो आपको सोना भी फेंकना पड़ेगा। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। अब सरकार ने कह दिया है कि व्यापारियों के पास तो मोटा पैसा है, बड़ा बड़ा भंडारण बना दिया है व्यापारियों ने। भाई वो अब माल खरीद के रख लेंगे और वो कहेंगे, किसान को मजबूर करेंगे कि तेरी आर्थिक स्थिति जब कमज़ोर हो तो तू आके मार्केट में बेच, नहीं तो खरीदूंगा नहीं मैं। ये आप कुछ भी ले आओ, छोटी सी बात ये करें, कितना भी बड़ा कानून ले आओ, अगर डिमांड नहीं होगी तो कुछ नहीं किया जाए। सरकार लेके क्या करेगी? हलवा बनाएगी उसका। डिमांड तो आजकल डिमांड तो फेक बनाई जा रही है ना। डिमांड मार्केट में अगर कुछ बड़े प्लेयर आ जाएं, जैसे अंबानी, अडानी जैसे प्लेयर आ जाएं और वो सारा स्टोर कर ले, भंडारण कर ले, उसकी क्षमता है एक्सपोर्ट करने की, इसलिए वो ले लेगा। किसान का जो बिल था, नहीं, अब जो बिल थे उसमें तो हटा दिया ये। पहले तो ये था कि उनको हक था कि भाई बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते थे, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले ऐसा होता था ना, 2 राज्यों की सीमा है, नज़दीक सीमा की बता रहा हूँ, जैसे हरियाणा राजस्थान की है, मध्य प्रदेश राजस्थान की है, तो यहाँ से चना राजस्थान में चना होता है या एमपी में होता है, एमपी की दाल यूपी आती है, तो यूपी में 65 रुपये किलो दाल बकती है और मध्य प्रदेश में वो चना 20 रुपये किलो में वो उठाने वाला नहीं मिलता है। तो भाई उसके तहत अगर आप जाते दाल लेके तो पकड़े जाते आपको एक राज्य से दूसरे। लेकिन इस गवर्नमेंट ने वो ख़त्म कर दिया, जो आप बात कर रहे हो इधर से उधर बेचने का। तो आप जहाँ डिमांड है वहाँ सप्लाई करो, जिसके पास पैसा होगा वो करेगा, जिसके पास गोडाउन होगा वो करेगा, जिसके पास एक्सपोर्ट की क्षमता होगी वो करेगा। ये तो मतलब पैसे वालों, खेती भी एक तरह से पैसे वालों के, अब तक खेती बची हुई थी, कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज थी, तो इसका भी एक कुछ लोगों के हाथ में चला जाएगा, किसानों का भी उत्पाद का, और वही तय करेंगे सब कुछ। ऐसा नहीं होता, ये तो सब मूर्खता वाली बात है। किसान कभी भी अपनी खेती को किसी को देगा क्यों? नहीं, किसान खेती को, मेरे आप सवाल नहीं समझे। किसान ने कोई उत्पाद किया, अब खरीदने वाला व्यापारी है, और खरीदने वाला व्यापारी भी 2 ही 4 व्यापारी, अभी तो अलग अलग व्यापारी हैं, अलग अलग तरह के छोटे छोटे व्यापारी है जो खरीदते हैं, ट्रेडर्स होते हैं वो खरीदते हैं। लेकिन अगर कोई एक बड़ा प्लेयर ही खरीदना चाह रहा है तो अगर वो इफेक्ट करेगा, अपनी शेयर मार्केट में देखा है आपने, गवर्नमेंट खुला छोड़ दे, किसी को मोनोपोली कैसे छोड़ देंगे साहब? 100 किलो भार वर्ग वाला पहलवान को अगर 60 किलो वाले पहलवान से लड़ा होगा तो कौन जीतेगा कुश्ती? मेरा आप पहलवानी का उदाहरण इसमें न दीजिए। पहलवानी नहीं, इसका बिल्कुल उदाहरण रहेगा कि एक आदमी की क्षमता बहुत ज़्यादा है अपना स्टोर करने की, और दूसरे आदमी की क्षमता ही नहीं है, उसे तो कल ही पैसा चाहिए, तो वो तो हेल्पलेस हो गया ना, उसे तो बेचना ही है माल। ये बेचना जिसको है, जो क्षमतावान किसान है वो तो ले लेता है, आज नहीं 1.5 साल बाद ले लेता है, उसके बाद कोल्ड स्टोर की क्षमता होती है, रख देता, बाय रिटर्न उसको ब्याज समेत आ जाता है। दिक्कत है छोटे किसान की। मैं वही कह रहा हूँ ना, छोटे किसान के लिए तो एमएसपी मांग रहे हैं ये। एमएसपी मांग रहे नहीं, एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं, एमएसपी नहीं मांग रहे हैं। नहीं, एमएसपी की गारंटी भी मांग रहे हैं। यानी 65 रुपये किलो फिक्स कर दो किसी चीज़ को, अब वो गारंटी होगी। इसका समाधान क्या है? समाधान क्या है? अगर गारंटी समाधान नहीं है तो क्या सरकार, क्या समाधान आपकी नज़र में, क्या समाधान है? मेरा तो सीधा समाधान है कि क्षमतावान व्यक्ति को खुला छोड़ दे। किसानों की बात कर रहा हूँ मैं, व्यापारियों की बात नहीं कर रहा हूँ। क्षमतावान किसान को खुला छोड़ दे। अभी भी पता है क्या होता है, पंजाब में एमएसपी लेने में किसान जागरूक होता है। बिहार से धान भरवा के पंजाब आती है और बिक जाती है पंजाब में, तो गारंटी नहीं है। क्षमतावान को खुला छोड़ा हुआ है, बेच लो। मध्य प्रदेश राजस्थान में पहले किसानों को जागरूकता थी नहीं, वो अपना गेहूँ बेच नहीं पाते, लेकिन शिवराज सिंह की गवर्नमेंट आई
2004 में उसने जागरूक किसानों को सिस्टमाइज किया, वो सारा अपना बेच लेते हैं। गेहूँ वहाँ आज भी 2100 रुपये किलो है। किसान ही तो डिमांड कर रहा है कि व्यापार देखो एक सिक्के के दो पहलू हैं। किसान को खुला छोड़ना और व्यापारियों को खुला छोड़ना अलग अलग विषय है। कोई किसान नहीं आ रहा भाई, जिनके हित हैं वो आ रहे हैं। राजनीतिक हित है, व्यापारिक हित है। मैं भी किसान हूँ, MP से आया हूँ। कौन जिले के हैं आप? मैं खरगोन जिले का, महेश्वर तहसील का। आप गलत दिशा में जा रहे हो। आप बताइए ये क्या गलत कर रहे हैं? ये गलत है। किसान है, ये बोले ये किसान नहीं है, फिर कौन है? हम तो किसान है, पैसे खुद लगा के आए, कोई राजनीतिक दल थोड़ी है। राजनीतिक दल क्या करते हैं, पैसे देते हैं और वो आपको जो विचारधारा से बुलाया गया है, जो समझाया गया है आपको, वो समझे हैं आप? MSP की गारंटी हो सकती है क्या? क्यों नहीं होगी? कैसे होगी गारंटी? व्यापारी की, हमारे इधर व्यापारी का माल MSP बिकता है, किसान से कम पे लेते हैं और MSP भी बिकता है। वो स्टोर कर लेता है अपना। किसान के पास कहीं थोड़ी है, किसान की 3 बैंक के कर्जे हैं। तो आपको ये डिमांड करनी चाहिए कि भंडारण क्षमता दे सरकार को, कोल्ड स्टोरेज बनाए। भंडारण क्षमता कैसे करेगा? उसके पास दवाई की देखिए उसके पास, किसान के पास। जिसका MSP जिसको मिले तो वो MSP की गारंटी की फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सरकार आपका फटाफट खरीद ले और भुगतान जल्दी करे, ये कह सकते हैं। बिल्कुल, हम तो तो MSP से तो उसका लेना देना नहीं है ना। प्राइवेटाइजेशन का हम विरोध करते हैं। हम तो चाहें कि सरकार रहे इसके बीच में। एक वो नकेल रही थी, सरकार रहती तो पैसे हमारी तरफ व्यापारी पैसे। इसके साथ कई सवाल आ रहे हैं। हाँ। मेरी बात ध्यान से समझिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि MSP सरकार ने MSP गारंटी मांग रहे हैं। हाँ। ठीक है, रोजगार गारंटी दी सरकार ने, मनरेगा दी। अब वो बजट बनाएगी कि साहब हम इतना ही खरीदेंगे, ठीक है, या हम इतने ही लोगों को रोजगार देंगे। लेने वाले तो बहुत है, तो फिर तो सबका तो गेहूं खरीदा नहीं जा सकता, ना सरकार खरीद सकती। तो फिर क्या होगा? सरकार उद्योगपतियों को गेहूँ खरीद रही है, किसान से नहीं ले रही है, तो तकलीफ है ना। सरकार तो गेहूं लेके सड़ा भी देती है। उसका मुद्दा है कि किसान से क्यों नहीं लेगी, व्यापारी से लेके सड़ा देती। तो MSP गारंटी का मतलब ये नहीं होता है कि सरकार चाहे जितना खरीदे, ये करे वो करे। एक मिनिमम गारंटी का मतलब ये होता है कि आप इस चीज़ का ही रेट फिक्स कर दें, ठीक है। क्यों पागल बना रहे हैं किसानों को? आप ये खुद नहीं समझ रहे हैं, आपको खुद समझ नहीं है। और झूठ बोल किसानों से आप पहले कंफर्म हो लीजिए क्या। अरे बताइए, मैं बता रहा हूँ ना। आपको समझ है कि नहीं MSP गारंटी का क्या मतलब होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग कर रहे हैं आप। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या हुआ? मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये है कि भाई कोई कमोडिटी है, जैसे गेहूं है, तो सरकार ने तय कर दिया कि 20 रुपये किलो ले लिया, या सरकार ही तय करती है सर। तय हुआ किसान करता था, ये गलत बात है। मिनिमम सपोर्ट का मतलब ये है कि आके कोई आदमी किसानों को बेगारी न करवाए। अगर कोई कहे 10 रुपये, नहीं, ये आप नई डेफिनेशन बता रहे हैं साहब। मालूम नहीं यार, झूठ बोल कर रिपोर्टिंग करने चले, झूठ बोल कर परेशानी है, आपको पता ही नहीं है, रिपोर्टिंग करने चल दिया। मिनिमम सपोर्ट का मतलब समझते हैं क्या होता है? कि सरकार ये गारंटी करे अपने ही देश के नागरिकों को, किसानों को, कि आप इससे नीचे नहीं कोई खरीद सकता। इसका मतलब ये हुआ मिनिमम सपोर्ट। मैक्सिमम सपोर्ट की बात नहीं हो रही। और वो इसलिए होता है कि आप ही के देश के नागरिक हैं, वही पैदा कर रहे हैं, आपके देश के नागरिक की मेहनत कोई लूट न ले जाए, इसलिए उसको इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। अब देखिए, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। आपने 2 रुपये किलो बेचा, इन्होंने 2 रुपये किलो खरीदा, मैं 4 रुपये किलो MSP कर दूँ। थोड़ा पढ़ लिख के आया करो, ठीक है। मैं पढ़ लिख के ही आ रहा हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ। यार तुमको कुछ मालूम ही नहीं, तुम्हारे सवाल से बता रहा हूँ। किसानों को पागल बना रहे हो कब से। कुछ नहीं पढ़े लिखे हो तुमको कुछ आप बता दो, आप पढ़े लिखे हो तो आप बता दो। आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे? सरकार खरीदे तब तो बात समझ में आती है। MSP दिया सरकार ने, जैसे 30 रुपये दिया, सरकार खरीद ही नहीं रही है, तो खुद नहीं खरीद रही है, व्यापारियों को डंडा करेगी। और व्यापारी अगर किसी को मजबूर कर सकता है क्या कोई खरीदने के लिए? व्यापारी को डंडा कौन कर रहा है? सरकार का मतलब ये हुआ, सरकार तय करेगी कि हम इस रेट पे खरीद रहे हैं या दूसरा कोई इस रेट से नीचे नहीं खरीदेगा। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं MSP की कॉम्प्लिकेशंस आप समझिए। अब मैं व्यापारी हूँ, मैं गेहूँ खरीदता हूँ, सरकार ने कहा जी 40 रुपये का रेट है। मैं व्यापारी हूँ, मेरे पास किसान ने गेहूँ उगा लिया 40 रुपये, मैं अब गेहूँ में व्यापार करूंगा ही नहीं। फिर मत करो, नहीं मत करो भाई। व्यापारी तो मुनाफा देखेगा, और सरकार ने फिक्स कर दिया 38-40, भला 2 रुपये मिल रहा है, 6 रुपये दाल में मिल रहा है, दाल करेगा वो।
वो डाल लेगा। व्यापारी अपने इंटरेस्ट से करेगा, सरकारें नहीं करती है, और वो माल सड़ जाएगा किसानों के घर। जैसा आज के दिन मध्य प्रदेश में लहसुन सड़ रहा है, व्यापारी का इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। सरकार ने तो एमआरपी तय कर रखा है ना, 8 रुपये किलो प्याज का है, नहीं खरीद रहा है। 16 रुपये 32 किलो लहसुन का है, नहीं ले रहा कोई। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, एजेंडा देखते हैं ऐसे लोग। आपकी मांग और आपूर्ति व्यापार के सक्षम है, अपने आप होएगा। नहीं, इसमें दोनों पहलू हैं। ये भी जो बात कह रहे हैं, इनकी भी बात गलत नहीं है। लेकिन वो वहाँ नहीं आ रहे जहाँ बात करना चाह रहे, वो उसके नीचे बात कर रहे, दाएं बाएं कर रहे, और हम वहाँ कर रहे हैं लागत मूल्य। आप मुझे एक बताओ, ये चाय की दुकान है, ये 10 रुपए की चाय बेचते हैं, और तुम कहो कि मतलब कि नहीं ये 5 रुपए की बेचे। नहीं, आपको मैं एक बात बोलूं, मैं एक एग्जांपल दिया, आपने एक एग्जांपल दिया, मैं कहूं यहाँ पर ना जब कुछ लोग आते हैं ना तो हाफ कटिंग चाय बोलते हैं उसको। क्या करते हैं, 1/2 वो छोटे छोटे कप में डाल के करते हैं। तो ये भी मार्केट की रेट डाउन हो जाता है। 5 रुपए की चाय की बोली 1/2 होगी, 1/2 तो मतलब आप जो बात कर रहे हैं, क्वांटिटी तो फिक्स है नहीं कि 10 में कितनी देंगे। कर रहे हैं, कहने का मतलब ये 5 रुपया 3 रुपया बेचे। नहीं, इसको कब फिक्स कैसे करेंगे? फिक्स कैसे करें? उनकी मेहनत है, दिन भर बैठ रहे हैं, उनका दूध लग रहा है, उनका चीनी लग रहा है। जस्ट मिनट सुनो पहले भाई ना, उनका चीनी लग रहा है, उनका मेहनत लग रहा है, और उनका चाय की पत्ती लग रही है, तो वही करते हैं ना, सरकार का बीच में क्या रोल है? नहीं उनका दूध। अगर वो 8 रुपये कर दें तो कोई मना करेंगे अब कोई सरकार का क्या रोल है? मैं कह रहा हूँ अगर ये लोग पैदा ही न करें, 3 रुपए चाय बिकती है, लोग लेते हैं, खरीदते हैं। कलकत्ता में नियम है, अब चले जाएंगे धर्मतला में, 2 रुपए का चाय आपको मिलेगा आज की डेट में। वो उस दुकान वाले की अंडरस्टैंडिंग ऐसे है, वो आपको गिलास नहीं देगा, आप 2 बजे चले जाओ, वो 3 घंटे चाय बेचता 2 रुपये है। नहीं, ये एमएसपी के, सर मेरी बात समझो, एमएसपी के बीच में। मैं किसान नहीं हूँ, आपका सवाल देख के मुझे लग रहा है किसानों को आप पागल बना रहे हैं, खुद पढ़े नहीं हैं, बस इसलिए मैंने बोल दिया, मेरा बहुत मतलब नहीं है, ये किसान नहीं है। आपने कैसे जान लिया कि पागल बना रहे हैं? मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूँ। सवाल से, अरे यार जाइए हटाइए, मैं बोल दिया हटाइए। मैं किसान हूँ, एक चीज़ हो सकती है, एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा सकती। लागत मूल्य जो है, लागत मूल्य सरकार तय नहीं करती, वहाँ के किसान तय करते हैं कि मेरे एरिया में अरंडी कितने का बिकेगा, मेरे एरिया में गेहूं का लागत कितने आएगा, मेरे एरिया में दाल की लागत कितनी है। नहीं, अगर यही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे ये भाई साहब कहे, सब लोग आधा आधा सच कहते हैं, आप आधा सच कह रहे हो, ये आधा सच कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक व्यापारी आ जाए, बड़ा व्यापारी आ जाए, बहुत सारा माल स्टॉक कर ले, खड़े रहने में एक बड़ा व्यापारी आ गया। सिर्फ किसान के तरीके से पूछिए पहले। हाँ, मैं किसान की तरीके से पूछता हूँ, आप किसान हैं, ठीक है, ठीक है, और आप कहते हो कि नहीं कोई रेट फिक्स नहीं होना चाहिए, यही आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि कोई मेरे एमएसपी का कोई मतलब ही नहीं है। मेरा चीज़ मुनाफे में बिके, जिसकी मैंने खेती करी, ये मेरा और हर किसान का मकसद होता है, हर मैन्युफैक्चरर का। तो सर व्यापारी का भी तो मकसद है कि मैं मुनाफा लेके खरीदूं। हाँ, तो व्यापार दो अगर मगरमच्छ में और मछली में लड़ाई होगी तो मगरमच्छ ही जीतेगा। बिल्कुल है? तो फिर अगर तो सरकार को तो कहीं ना कहीं तो रोक लगानी पड़ेगी ना इस चीज़ में। सरकार रोक ना लगाए, मैं तो ये बोल रहा हूँ, सरकार ना हमारे उत्पादन पे रोक लगाए, ना व्यापारी के खरीदने पे रोक लगाए। व्यापारी के लिए वो रास्ते बनाए जिससे माल तुरंत उठ जाए, और किसान के लिए वो रास्ता बनाए कि लागत मूल्य निकल जाए। आप कहीं कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं? नहीं, मैं पहुंचा हुआ बहुत अच्छे से। मेरे आज तक मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो ये कहे कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीदे अपने तय मैं कह रहा हूँ, मैं किसान हूँ, किसान पुत्र हूँ, मेरा मकसद है, मैं उत्पादन करने में एक्सपर्ट हूँ, ना कि बाजारीकरण में, ना कि क्रय विक्रय में। मेरा इंटरेस्ट प्लस योग्यता है उत्पादन की, और मैं हर 3 महीने में नया माल ला सकता हूँ, हर 3 महीने में। जैसा आप मेरी ज़मीन की उत्पादकता के अनुसार तय करेंगे, मैं 3 महीने में नया माल ले आऊँगा। मेरा तो ये कहना है कि मैंने जैसे गेहूँ उत्पादन किया तो एवरेज गेहूँ का रेट आया 26 रुपये किलो, एवरेज हमारे क्षेत्र का। आप उसको 30 रुपये में उठवा लीजिए, 22 रुपये आया 25 में उठवा लीजिए, 20 रुपये आया 22 में उठवा लीजिए, 16 रुपये आया 20 में उठवा लीजिए, एक लागत में उसको उठवा लीजिए। मेरी ज़मीन को खाली करवाइए, मैं तो नया बनाऊँगा, फिर 3 महीने बाद नई रेट है, तो मेरे को उत्पादन की चीज़ खपत हो। अगर कोई उठाए ही ना, वो कहे नहीं मैं 10 रुपये में ही लूँगा आपका माल, नहीं, फिर हम उस उत्पादन को छोड़ देंगे। सीधी बात है कि हम दूसरा उत्पादन करेंगे जिसमें हमको मुनाफा दिखेगा। जैसे आज से 20 साल इससे तो ये तो देश की जनता के साथ अन्याय होगा। फिर व्यापारी अपनी मर्जी से एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, उनके हाथ में चला जाएगा। एक गाना सुनाता हूँ आपको, अगर आप कविता भी है वो,
बोल और एक बहुत बड़े वामपंथी नेता हुए हैं जो सराय काले खां में दिल्ली में रहते थे और नेता नहीं थे, आईएएस अफसर थे, आईपीएस थे और हाँ आईएएस थे, कलेक्टर लेवल के थे। उन्होंने ऐसे ही किसानों का झुरमुट 10 साल चलाया और हर जगह एक कविता बोलते थे, बोल मेरे माल की कीमत क्या है। हर जगह जाते थे जैसे अभी कल, बोल मेरी लागत का मूल्य क्या है। तो पता है वहाँ पर एक व्यापारी जिसका मैं नाम लूँगा आपको, वो व्यापारी था रोशनलाल अग्रवाल। उसने बोला तेरे माल का रेट मैं तय करूँगा, मैं व्यापारी हूँ और मैं जो खरीदूंगा वो तुम्हें उत्पादन करना पड़ेगा। तो मैं उस दिन बड़ा गुस्सा आया मेरे को, जैसे अभी आप बोल रहे थे, व्यापारी उस चीज़ को तय करता है कि उस क्षेत्र के लोग क्या उत्पादन करेंगे और क्या बिकेगा। तो अभी तो छोटा व्यापारी तय करता है, अगर बड़ा व्यापारी तय करने लगेगा फिर तो बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि बड़ा व्यापारी कोई गड़बड़ नहीं करता, अडानी और अंबानी नहीं कर रहे, वो छोटे लोगों से ले लेते हैं। ये आप फिर या तो आपकी अडानी से लड़ाई है या अंबानी से लड़ाई है। अडानी और अंबानी से लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। देखो अरे गांधी जी कहते थे डिसेंट्रलाइजेशन होना। बाढ़ में गांधी को लिया है, पता नहीं कहाँ से किसानों की बात हो रही है। गांधी साला कुछ जानता वालता है नहीं, ना आज का गांधी जानता ना आज का गांधी जानता, पहले का गांधी जानता ना आज का गांधी जानता ना पहले का गांधी जानता। मैं दोनों का किसी भी गांधी को खारिज करता हूँ इस मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे। आप मेरे पिताजी की बात करिए, उस जमाने में मेरे दादाजी की बात करिए, आज मेरी बात करिए। मेरे पास खेती है, मैं छोटा किसान हूँ, मेरी बात करिए। पता है क्या है, अडानी से दुश्मनी नहीं है, अंबानी से दुश्मनी नहीं है, ना बिड़ला से दुश्मनी है, ना वालमार्ट से दुश्मनी है। मेरे को मेरी जो खेत में उपज हुई है उसको मेरी तरफ से काला कुत्ता खरीद ले, बस खरीद ले, मुनाफे में खरीद ले, इतनी सा सवाल है। और ना खरीदे मुनाफे में आपकी फसल को, क्योंकि व्यापारी तो सारे खत्म हो जाएंगे, छोटे जैसे आप बोल रहे हो खुला छोड़ देने के लिए। क्यों खत्म हो जाएगा ये समझ नहीं अरे सर, आज जब अडानी अंबानी खरीदेगा तो खत्म नहीं हो जाएगा? खत्म नहीं होता, फिर आप गलत जा रहे हैं। तो आप नौकर बन जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा जाकर मैनेजर बन जाएगा। नौकर नहीं, वो उसका छोटा व्यवस्था बन जाए। कैसे? जैसे अभी बड़ी मंडी है आज, आप ये कहना चाह रहे हो जो अपना काम कर रहा है वो जाके किसी कंपनी में नौकर बन जाए? नौकर ना, अभी बड़ी मंडी है, बड़ी मंडी में जो माल बिकता है ना उसके 10 दलाल होते हैं, पता है? 10 दलाल होते हैं, वो हर गांव में जाते हैं और वो बोलते हैं कितना गेहूँ पड़ा है तेरे पास, कितना जौ पड़ा है, कितना दाल पड़ा है। तो वो बोलते हैं 10 बोरी है, 20 बोरी है, 30 बोरी है। तो वो लिखवा लेता है, चुपचाप लिखवा लेता है। अभी वो खरीदता नहीं है, क्या बोलता है, यार वहाँ ले जाना, लाला जी को चाहिए मंडी में। तो आज भी अडानी और अंबानी आज भी मंडी में है, लेकिन लाला जी के नाम से है। उस दिन इतना होगा, अडानी का ट्रैक्टर लेके वो भर के लाएगा, अपना मुनाफा तब भी कमाएगा। छोटा व्यापारी मरता नहीं, बीच में एजेंट चाहिए ही होता है, वो करेगा। कैसे मर जाएगा यार छोटा? उसको तो पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, उसका तो आसान हो जाएगा, सीधा सीधा जाएगा। इनाम जो है ना, इनाम मंडी है, सुना है इनाम मंडी क्या होता है? इनाम मंडी वही होता है, कोई भी छोटा किसान का लड़का भी उस माल की, जैसे किसी माल की कलकत्ते में ज़रूरत है तो वो अपना इनाम में रजिस्टर्ड करवाएगा, अपना ट्रांसपोर्ट लगाएगा और कलकत्ते भेज सकता है उसको, पटना भेज सकता है उसको, इंदौर भेज सकता है उसको, लुधियाना भेज सकता है उसको। तो भैया लोग विकसित हो। कहना क्या चाह रहे हो लास्ट में? हम तो कहना चाह रहे हैं कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर कृषि उपज मंडी के बाहर भी उतारे, जो माल को उठा ले तुरंत और हमारा उत्पादन जो पड़ा हुआ है वो खाली करे, हमें ज़मीन पे नया उगाने का मौका दे, इतना चाह रहे हैं हम।